जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ में अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली परमा एकादशी की पूजा विधि आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो परमा एकादशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमने एक पूजा की चौकी बिछा ली है। उस पर पीले वस्त्र का आसन दी हूँ मैं, और पुष्प का आसन देकर गणेश जी को विराजित कर ली हूँ मैं, और विष्णु भगवान जी की तस्वीर को भी, और दीपक प्रज्वलित कर ली हूँ पूजा में। सबसे पहले एकादशी महात्म्य का पुस्तक भी रखी हूँ पूजा में। अगर आपके पास कथा की पुस्तक हो तो पूजा में ज़रूर रखें पढ़ने के लिए। थाली में मैं स्वास्तिक बना ली हूँ। थाली में पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित करूँगी और स्नान कराऊँगी मैं। तो स्वच्छ जल में मैं गंगा जल मिलाकर और तुलसी पत्ता डालकर लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने वाली हूँ। तो आप चाहे तो पंचामृत से भी करा सकते हैं, गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं, या फिर स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर भी करवा सकते हैं आप स्नान लड्डू गोपाल जी को। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हो तो स्नान करा लें, और अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप सिर्फ तस्वीर अगर आपके पास है तो तस्वीर में भी पूजा कर सकते हैं आप। तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास में प्रभु सोए हुए रहते हैं। तो अगर शेष शैया पर विराजमान अगर प्रभु की तस्वीर हो, विष्णु भगवान की तस्वीर हो, तो ऐसी तस्वीर हो तो आपके पास तो पूजा ज़रूर करें विष्णु भगवान जी की ऐसी तस्वीर को। या फिर शेष शैया पे विराजमान तस्वीर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, जो भी तस्वीर हो आपको, जिस भी रूप के तस्वीर हो विष्णु भगवान की, आप पूजा कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी का देखिए अंग पोषण करके मैं श्रृंगार भी कर दी हूँ। श्रृंगार करके अच्छे से तैयार कर दी हूँ मैं। जल का छिड़काव कर कर गणेश जी और विष्णु भगवान जी का भाव स्नान करा ले रही हूँ। तिलक कर रही हूँ चंदन से, पीला वाला चंदन से। तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास में देखिए विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है और बहुत ही ज़्यादा अनंत फल प्राप्त होता है इससे। विष्णु भगवान जी की पुरुषोत्तम मास में पूजा करने से एकादशी विष्णु भगवान जी का खास दिन होता है। तो एकादशी पर पूजा करने से, व्रत करने से विष्णु भगवान जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ और दुर्वा अर्पित कर दी हूँ मैं गणेश जी को। पुष्प भी अर्पित कर रही हूँ, दीपक का भी पूजा कर ले रही हूँ। लाल पुष्प अर्पित की हूँ मैं गणेश जी को। वस्त्र रूपी कलावा विष्णु भगवान जी को भी अर्पित कर रही हूँ। तिल चढ़ा रही हूँ मैं। अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है एकादशी की पूजा में। और एकादशी वाले दिन जो है ना, तुलसी पत्ता भी नहीं तोड़ा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्ता को तोड़ लें, तुलसी पत्ते तोड़ लें। पुष्प चढ़ा लें, जिस भी कलर की पुष्प हो आप चढ़ा सकते हैं। अगर पीला पुष्प हो तो अच्छा है, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला पुष्प ज़्यादा पसंद है। जनेऊ भी अर्पित कर दी हूँ मैं विष्णु भगवान जी को। लड्डू गोपाल जी को मैं गुलाब का पुष्प अर्पित कर रही हूँ। लड्डू गोपाल जी को गुलाब का पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लड्डू गोपाल जी को गुलाब का पुष्प अर्पित की हूँ मैं, और लाल पुष्प माता लक्ष्मी को भी। अब देखिए फल, जो भी सीजन का फल हो आप भोग लगा सकते हैं, या फिर मीठा में मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, बतासा का भी भोग लगा सकते हैं। और जो भी भोग लगाएं उसमें विष्णु भगवान को जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी पत्ता अवश्य दें, और प्रभु के चरणों में तुलसी पत्ता जरूर अर्पित करें। पूजा में दक्षिणा जरूर रखें, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति होती है। कथा की पुस्तक अगर आपके पास हो तो कथा ज़रूर पढ़ें, इसलिए कि कथा पढ़ने से बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत सारी। और कथा पढ़ने से पूरा फल प्राप्त होता है।
तो हाथ में जो है ना पुष्प या अक्षत लेकर ही कथा पढ़ें, खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती है। कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प लिए हैं वो प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। मैं दीपक से आरती करने वाली हूँ, आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो मैं दीपक प्रज्वलित कर कर आरती करूँगी, तो आप कपूर से भी कर सकते हैं। विष्णु भगवान की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। पुरुषोत्तम मास में शादी ब्याह ये कार्य जो है ना नहीं होता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में विष्णु भगवान जी की पूजा करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है हमें फ्रेंड्स। और एकादशी जो है ना खास दिन होता है विष्णु भगवान जी का, तो एकादशी पर पूजा जरूर करें। अगर व्रत रखते हैं तो और अच्छी बात है, व्रत भी जरूर रखें। हाथ में जल लेकर मैं आचमनी कर ली हूँ 3 बार हाथ को घुमाते हुए। प्रभु से प्रार्थना करेंगे अगर पूजा में कुछ कमी रह गई हो, कुछ गलती हो गया हो तो उसके लिए प्रभु क्षमा कर देंगे। हे प्रभु क्षमा कर देना, अगर पूजा में कुछ गलती रह गई हो तो उसके लिए प्रभु क्षमा कर देना। इस प्रकार से माफ़ी मांग लेंगे।